बीसीसीआई ने चलाया डंडा तो लाइन पर आए विदेशी बोर्ड। आईपीएल में अब नहीं करेंगे ये गलती। आईपीएल 2025 सीजन का मेगा ऑक्शन ज़्यादा दूर नहीं है। 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में अगले सीजन की बड़ी नीलामी का आयोजन होगा। इस ऑक्शन से अगले 3 साल के लिए सभी 10 फ्रेंचाइजी अपना स्पॉट तैयार करेंगे। इस बार की नीलामी बहुत खास है क्योंकि न सिर्फ ये विदेश में हो रही है बल्कि इस बार ऑक्शन पास भी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ और नए नियम इस बार बीसीसीआई की ओर से निर्धारित किए गए हैं और ऐसे ही एक नियम का बड़ा असर अब विदेशी खिलाड़ियों पर दिखा है। पिछले कई सीजन से विदेशी खिलाड़ियों के अचानक आईपीएल से नाम वापस लेने की हरकतें अब नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि बीसीसीआई की सख्ती के बाद अलग अलग क्रिकेट बोर्ड ने इसको लेकर वादा कर दिया है। पिछले कई सीजन से लगातार ये देखने को मिला है कि कई विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन में तो उतरते हैं लेकिन जब सीजन शुरू होता है तो उससे ठीक पहले कुछ खिलाड़ी अपना नाम वापस लेते रहे हैं। इसी तरह कुछ खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध होते हैं लेकिन फिर अचानक बीच सीजन से उनके बोर्ड उन्हें वापस बुलाते रहे हैं, जैसा कि पिछले सीजन में इंग्लैंड के खिलाड़ियों के मामले में देखने को मिला था। आईपीएल फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से शिकायत की थी, जिसके बाद बोर्ड ने नियम बनाए थे। बीसीसीआई के नए नियमों के मुताबिक विदेशी खिलाड़ियों को मेगा ऑक्शन के लिए खुद को रजिस्टर करना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें अगले 2 सीजन की मिनी ऑक्शन में नहीं उतर पाएंगे। इसी तरह अगर कोई खिलाड़ी ऑक्शन में बिकता है लेकिन सीजन शुरू होने से पहले अचानक अपना नाम वापस लेता है तो उस पर 2 साल का बैन लग जाएगा। बीसीसीआई के इन सख्त नियमों का ही असर अब दिख रहा है कि क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को लेकर पूरा कमिटमेंट करने को राजी हो गए हैं। क्रिकबज़ एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज़ और जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को बताया है कि उनके खिलाड़ी 2025 से 2027 सीजन तक के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों को लेकर आने वाले वक्त में स्थिति साफ करने की बात की गई है। हालांकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ किया है कि उसके नॉन कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों के अलावा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ी भी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। ईसीबी और सीए ने दिया बीसीसीआई को भरोसा। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैरी ब्रूक, जोफ्रा आर्चर, जॉस बटलर, ऑली पोप, विल जैक्स, फिल सॉल्ट जैसे खिलाड़ी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। उधर ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका समेत टीमों के कुछ खिलाड़ी 50 से 75% हिस्से के लिए उपलब्ध रहेंगे। वहीं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया है कि 2025 सीजन के लिए सभी खिलाड़ी उपलब्ध रहेंगे, जबकि 2026 सीजन में टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इस दौरान उपलब्ध खिलाड़ी पूरे सीजन खेल पाएंगे। वहीं 11 मार्च 2027 से ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट के 150 साल पूरे होने के मौके पर मेलबर्न में स्पेशल टेस्ट मैच आयोजित होगा। उस मैच से अलग बाकी सभी खिलाड़ियों को पूरे सीजन के लिए रिलीज कर दिया जाएगा। आईपीएल 2025 स्टार्ट डेट। इन दिनों फैंस की जुबान पर सिर्फ आईपीएल 2025 और मेगा ऑक्शन का ही नाम है। इस बीच अगले साल होने वाली इस लीग की तारीख का ऐलान हो गया है। अगले साल ये टूर्नामेंट 14 मार्च से 25 मई तक खेली जाएगा। सिर्फ अगले साल ही नहीं बल्कि 2026 और 2027 सीजन की तारीख का भी ऐलान हो गया है। साल 2026 में आईपीएल का आगाज़ जहां 15 मार्च से होगा, वहीं फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। इसके अलावा साल 2027 में ये लीग 14 मार्च से शुरू होगी और 30 मई तक चलेगी। 2025 के सीज़न में पिछले 3 सीज़न की तरह ही 74 मैच खेले जाएंगे। ज़्यादातर पूर्ण सदस्य देशों के विदेशी खिलाड़ियों को अपने बोर्ड से अगले 3 सीज़न के लिए आईपीएल में खेलने की परमिशन मिल गई है। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिनके खिलाड़ियों को 2008 के बाद से ही आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपने सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खिलाड़ियों को आईपीएल 2025 में खेलने की मंजूरी दे दी है। हालांकि 2026 में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान में 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है, जिसके बारे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खुलासा किया है कि यह 18 मार्च से पहले समाप्त हो जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के बाद आईपीएल 2026 में शामिल होंगे। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ईसीबी ने 18 सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट भी सौंपी है जो अगले 3 सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के अलावा दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज़, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के खिलाड़ी भी अगले 3 सीजन के लिए पूरी तरह उपलब्ध रहेंगे। अगले साल होने वाले आईपीएल 2025 से पहले 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जेद्दा में मेगा ऑक्शन होगा। इसमें ऋषभ पंत, के राहुल, श्रेयस अय्यर, मिचेल स्टॉक और ग्लेन मैक्सवेल जैसे खिलाड़ियों की किस्मत दांव पर हैं। इस मेगा ऑक्शन में कुल 574 खिलाड़ी शामिल होंगे। 574 खिलाड़ियों में से 366 भारतीय और 208 विदेशी हैं, जिनमें एसोसिएट देशों के 3 खिलाड़ी शामिल हैं।
इतिहास के पन्नों में अमर होंगे जसप्रीत बुमराह। ऑस्ट्रेलिया में महारिकॉर्ड से सिर्फ एक कदम दूर, पर्थ में होगा कमाल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की कप्तानी जसप्रीत बुमराह कर रहे हैं। ये सिर्फ दूसरा ही मौका है जब भारतीय टेस्ट टीम की कमान जसप्रीत बुमराह के हाथों में है। उन्होंने पर्थ टेस्ट के पहले दिन बतौर कप्तान कमाल की गेंदबाजी की, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम मुकाबले के पहले ही दिन बैकफुट पर पहुंच गई है। अब खेल का दूसरा दिन टीम इंडिया के साथ साथ जसप्रीत बुमराह के लिए भी काफ़ी अहम रहने वाला है। वह एक खास रिकॉर्ड को अपने नाम कर सकते हैं। भारतीय टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीतने के बाद अपनी पारी में सिर्फ 150 रन ही बनाए थे। ऐसे में भारतीय टीम मुश्किलों में घिरी नजर आ रही थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने नई गेंद से ऐसा खेल दिखाया कि कुछ ही ओवरों में मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को 14 रन के स्कोर पर पहले झटका दिया। इसके बाद 19 रन के स्कोर पर उन्होंने दूसरा विकेट भी हासिल कर लिया। देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया की पारी लड़खड़ा गई। बुमराह ने 10 ओवर में ही 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके चलते दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 67 रन पर ही 7 विकेट गिर गए। जसप्रीत बुमराह भारत के छठे ऐसे कप्तान हैं जिसने ऑस्ट्रेलिया में विकेट हासिल किया है। इससे पहले लाला अमरनाथ, बिशन बेदी, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर और अनिल कुंबले बतौर कप्तान ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटका सके हैं। इनमें से बिशन बेदी, कपिल देव और अनिल कुंबले ही वो कप्तान हैं जिन्होंने एक पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था। ऐसे में जसप्रीत बुमराह अब इस लिस्ट में शामिल होने से सिर्फ एक विकेट ही दूर हैं। इसके साथ साथ वह पहले भारतीय तेज गेंदबाज कप्तान भी बन जाएंगे जो ऑस्ट्रेलिया में एक पारी में 5 विकेट लेगा। कपिल देव भी तेज गेंदबाजी करते थे, लेकिन उनकी गिनती बॉलिंग ऑलराउंडर में होती है और बुमराह प्रॉपर तेज गेंदबाज हैं। इसके अलावा बुमराह विदेश में सबसे ज़्यादा विकेट लेने के मामले में 5वें नंबर पर आ गए हैं। उनके विदेश में 130 टेस्ट विकेट हो गए हैं। उन्होंने जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ा है, जिन्होंने 128 विकेट लिए थे। वहीं कपिल देव 215 विकेट के साथ इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। जहीर खान, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी भी इस लिस्ट का हिस्सा हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने के मामले में वह भारतीय गेंदबाजों में 4थे नंबर पर आ गए हैं। उनसे आगे सिर्फ आर अश्विन, अनिल कुंबले और कपिल देव ही हैं।